कल वाले लेक्चर में हमने इसके पहले पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड। आज हम दूसरा जो लेक्चर इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में, उसका नाम है एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट, आप देखिए इसमें जो लिखा हुआ है इसकी डिफिनेशन, इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट अवेलेबल इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह की डिफिनेशन आपने कहीं और भी पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए कि जहां पे टोटल आउटपुट की बात आई थी तो आपने नेशनल इनकम में प्रोडक्शन वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ा था कि जहां टोटल वैल्यू एडेड मेथड की बात होती है वही चीज आपको यहाँ एग्रीगेट सप्लाई में पढ़ना है। जैसे आपने एग्रीगेट डिमांड में टोटल आपने क्या पढ़ा, नेशनल इनकम का जैसे एक्सपेंडिचर मेथड में जो आपने टोटल चीज को ऐड करने पे आप नेशनल इनकम के में एक्सपेंडिचर निकालते थे, टोटल खर्चे निकालते थे, उसी तरह आपने एग्रीगेट डिमांड में इस फॉर्म में आपने अपने डिमांड और अपने एक्सपेंडिचर की बात की। इसी तरह एग्रीगेट सप्लाई में भी ये जो डिफिनेशन है बिल्कुल वो नेशनल इनकम में जैसे आपने वैल्यू एडेड मेथड प्रोडक्शन मेथड में पढ़ा था वही चीज आपको यहाँ पे इसकी बात कर रहा है आपके एग्रीगेट सप्लाई में। तो आप अब इसको ऐसा कह सकते हैं कि नेशनल इनकम में जो आप एनएनपी एफसी निकालते थे वैल्यू प्रोडक्शन वैल्यू एडेड मेथड में, वही चीज यहाँ पे आपको एग्रीगेट सप्लाई में। तो इट रिफर्स टू वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट, दिस इज द कीवर्ड, टोटल आउटपुट अवेलेबल इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यही चीज थी आपकी प्रोडक्शन वैल्यू मेथड में भी। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, एएस इज रिप्रेजेंटेड बाय AS is equal to Y। AS का मीन एग्रीगेट सप्लाई और Y यहां इसको हम इनकम से सिंबल से इसको लोकेट करते हैं। तो AS is equal to, अगर Y हम कहते हैं इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि AS is equal to Y। अब AS का मतलब क्या हुआ कि AS is equal to C plus S, यानी कि C फॉर कंजम्पशन एंड S फॉर सेविंग। अब आपको इसको ऐसे समझिए कि हमारी अगर इनकम है तो इनकम को हम या तो कंज्यूम करेंगे, अगर मेरी इनकम 100 रुपए है तो ये मेरी इनकम है, मेरी इनकम का मैं 100 रुपए का मैं कंज्यूम करूंगा और या तो पूरा कंज्यूम करूंगा और या तो उसमें से कुछ कंज्यूम करूंगा और कुछ सेविंग करूंगा। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपया में हमने 60 रुपया कंज्यूम किया और 40 रुपीज हमने सेव की, या हमने 100 रुपया का कंज्यूम किया और 100 रुपया हमारी इनकम थी, 100 रुपया हम खर्च कर लिए। तो क्या आप इसको ये कह सकते हैं कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, आई इज इक्वल टू सी। तो अब यहां पे यही कह रहा कि अगर हम C और S को मिला दें, यानी कंजम्पशन और सेविंग को मिला दें, क्योंकि AS यहां पे इनकम की बात कर रहा है, अगर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं यही हमारी इनकम है, तो अगर हम इनकम को किसके बराबर मानेंगे, या तो हम अपने पैसे को खर्च करेंगे और या तो हम उसमें से कुछ हम सेव करेंगे। तो यही दोनों इसके फंक्शन है हमारी इनकम की। हमारी 100 रुपये इनकम है तो 100 रुपए के हिसाब से हमारा कंजम्पशन है, 100 रुपए के हिसाब से हम सेविंग करेंगे। हमारी अगर 10 करोड़ इनकम है तो हम 10 करोड़ के हिसाब से हमारा कंजम्पशन है और 10 करोड़ के हिसाब से हमारी सेविंग है। तो क्या हम इसको ये फॉर्मूला भी दे सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। तो Y इज इक्वल टू C प्लस S भी हम कहेंगे तो ये टोटली Y लोकेट आप कर रहा है AS से। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं AS के यानी कि एग्रीगेट सप्लाई की, तो पहला तो आपने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड में जो आपके कंपोनेंट्स थे एग्रीगेट AD के, वही कंपोनेंट्स आपके AS के भी हैं, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज सेम। जो आपने उसमें जैसे पढ़ा था टोटल आपके एक्सपेंडिचर कहाँ हाउस होल्ड पे खर्च हो रहे हैं, गवर्नमेंट खर्च कर रही है, आप कैपिटल के फॉर्म के रूप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं। तो ये चारों चीजें तो एज इट इज आपका वही रहेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इस एग्रीगेट सप्लाई में। दूसरा जो आपको इसमें पढ़ना है एग्रीगेट सप्लाई में, वो सेविंग के बारे में पढ़ना है, जिसको हम S से इसका सिंबल हम देते हैं। तो हम इस चैप्टर में सेविंग को पहले हम बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग। जैसे मैंने एग्रीगेट डिमांड में क्या कहता है, कंजम्पशन किसका फंक्शन है, इनकम का। हमारी जो इनकम है उसी के अकॉर्डिंग हम कंज्यूम करते हैं। इसी तरह सेविंग जो है, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम ऑल्सो। अगर हम कोई सेव करेंगे तो अपनी इनकम का ही तो करेंगे ना। हमारी अगर 100 रुपया इनकम है तो उसका मैं 50 रुपया मैंने खर्च किया, कंज्यूम किया, और 50 रुपया मैंने उसको सेव किया। तो क्या हम इस रूप में नहीं कह सकते कि सेविंग जो है टोटली हमारी इनकम पे डिपेंड है, जैसी इनकम हमारी होगी वैसी हमारी सेविंग होगी।
तो इसको, इसकी लैंग्वेज, इसको सेंटेंस में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम अगर कहूं मैं तो कोई गलत नहीं होगा कि इनकम, सेविंग जो है टोटली किसका डिपेंडेंट है, इनकम पे। तो इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें, एस फॉर सेविंग, एस इज इक्वल टू एफ वाई, यानी सेविंग, एस फॉर सेविंग, एस फॉर सेविंग और एफ फॉर फंक्शन और वाई फॉर इनकम, यानी कि सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम, यही बता रहे हैं। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, केवल कह देने से तो होगा नहीं। तो आपने जब पढ़ा ऑटोनोमस, जब आप अपने इनकम और कंजम्पशन के बारे पढ़ रहे थे एग्रीगेट डिमांड में, तो उसमें यह बात आई कि अगर जीरो किसी की इनकम है तो जीरो कंजम्पशन नहीं हो सकता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो अगर उसका जीरो इनकम है और कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता है, तो वो कंज्यूम, कुछ तो उसकी वैल्यू होगी जो वो कंज्यूम करेगा। तो जब उसकी वैल्यू जो वो कंज्यूम करेगा तो वो पैसा आएगा कहां से, वो कहां से पैसा लाएगा जिसको कंज्यूम करने के लिए। तो पिछले चैप्टर में हमने कहा कि वो अपने पास्ट सेविंग से खर्च करेगा, यानी कि 60 रुपीज या कोई भी अमाउंट आप ले लीजिए, आप एज्यूम कर लीजिए, तो वो आपको उसको कंज्यूम करेगा। लेकिन जब सेविंग की बात है, क्योंकि उसने सेविंग से ही कंज्यूम किया था, तो जब आप सेविंग की बात करेंगी, तब जब जीरो हमारी इनकम होगी तो हमारी सेविंग क्या, क्योंकि उस सेविंग को तो हमने यूज कर लिया, उसी सेविंग से हम अपना कंज्यूम किए, तो क्या सेविंग हमारे पास फिर रह जाएगी? तो हमारी फिर सेविंग क्या हो जाएगी? माइनस में आ जाएगी। यानी कि जीरो इनकम पे हमारी सेविंग जो है, भाई ऑलरेडी जितना मेरे पास जीरो इनकम था, कुछ इनकम ही नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी कंज्यूम किया, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जीरो इनकम पे जीरो कंजम्पशन हो ही नहीं सकता है। तो जो मैंने पैसा बचा के रखा था, जो मेरे पास सेविंग था पास्ट का, उसको मैं खर्च कर दिया। तो जब खर्च कर दिया तो आपके पास पैसा बचा कहां? तो आप नेगेटिव में चले गए, यानी कि आपकी जीरो इनकम पे सेविंग आपकी -60 होगी, क्योंकि उसी 60 को तो आपने यूज कर लिया। तो इसमें, इसलिए जीरो इनकम पे सेविंग जो है -60 होगी। अब जीरो से अगर हमारा 100 इनकम बढ़ी, तब हमारी सेविंग क्या होगी? तब हमारा क्या होगा? -30 हो जाएगा। फिर इनकम हमारे 100 से 200 होगी, तो हमारी इनकम कितनी हो जाएगी? 200 पे हमारा इनकम जीरो हो जाएगा कि भाई जितना हम इनकम कमाया उतना ही हम कंज्यूम कर लिए। तो हम सेविंग, जब हम जितना कमाए और उतना ही खर्च कर ले, तो सेविंग कहां बचेगी? तो वो सेविंग जीरो हो गई। 300 हुआ तो फिर आपकी 30 हो गई, 400 हुआ तो 60 हो गई, 500 हुआ तो 90 हुआ। इसमें आप एक कॉमन चीज देख रहे हैं कि ये जो रेट बढ़ रहा है सेविंग का, वो किस रेट से बढ़ रहा है? ये भी आपकी कांस्टेंट रेट से ही बढ़ रहा है। कंजम्पशन का रेट भी आपका क्या हो रहा था, जब एडी निकाल रहे थे तो भी कांस्टेंट रेट से ही बढ़ रहा था। जब आपने कहा कि एक ही वैल्यू लेंगे, अगर आपकी कंजम्पशन 60 है तो आप अगला कंजम्पशन जब आपकी इनकम बढ़ने पे जब कंज्यूम करेंगे तो 60 के बाद अगर आपने 70 इसको जोड़ा तो 130 आया। अब हमेशा आपका वो 70 के रेशियो में ही आपका कंजम्पशन आगे बढ़ता जाएगा और उधर इनकम भी बढ़ती जाएगी। तो दोनों का जो रेट है वो दोनों आपकी कांस्टेंट रेट है। उसी तरह सेविंग में भी आप देखिए, -60, -30, जीरो, फिर 30 के बाद 60, 60 के बाद 90। तो ये भी कांस्टेंट रेट से ही इंक्रीज कर रहा आपकी सेविंग में भी, इनकम भी आपकी कांस्टेंट रेट से ही हो रहा। अब इस चीज को अगर हम प्लॉटिंग करें इस फिगर पे, तो एक आप ऐसा फिगर बनाएंगे जिसमें हम इसको एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, सॉरी, एक्स एक्सिस को कहेंगे हम इनकम, ये है हमारा एक्स एक्सिस। ये हम ऐसे बनाएंगे इसको, देखिए ये हमारा फिगर बनेगा, लेकिन हम नीचे तक ले जाएंगे इसको। एक्स एक्सिस पे हमने फिगर, ये हमारा इनकम है, और वाई एक्सिस पे हमारा सेविंग है। इसको हमें इस प्लॉटिंग करना है इस फिगर पे। तो जब हमने कहा कि जब हमारी जीरो इनकम थी, तो अब यहां पे जीरो इनकम है, तो ये कंजम्पशन जब आपका था तब तो आपका 60 पॉजिटिव था, तो आप इसको 60 कहां ले जा रहे थे? ऊपर ले जा रहे थे। लेकिन यहां तो आपकी सेविंग क्या माइनस में चली गई, क्योंकि ऑलरेडी आप कंज्यूम कर चुके हैं, सेविंग के पैसे ही से अपना कंजम्पशन किया था। तो जब अब आप जब आप सेविंग करने जा रहे हैं तो उस पैसे को तो आप खपत कर चुके, कंज्यूम कर चुके। तो अब आपका -60 जो है, -60 कहां मार्क होगा? वो -60 आपके नीचे आ जाएगा। ये देखिए, इस नीचे तक लाइन जाएंगे, ये -60 हो जाएगा, यानी कि मेरी सेविंग जो है -60 है। अब -60 जीरो इनकम पे हमारी, ये नीचे वाले लाइन पे जीरो इनकम पे हमारा जो सेविंग है -60 है। अब इसको प्लॉटिंग करिए, जब हमारी इनकम 0 से 100 हुआ तो हमारी सेविंग कितनी हुई?
-30, यानी कि यहाँ पे कुछ मार्क आएगा, सॉरी ये मार्क करेंगे, यहाँ पे हम 60 के बाद यहाँ -30 कर रहे हैं, इसको यहाँ पे ये हम इनकम बढ़ा रहे हैं ना, सॉरी ये इस पे हम सेविंग की लिखेंगे, ये -30 हो गई। फिर यहाँ पे हम इसको अगर 200 करेंगे, मतलब ये हमारी इनकम, सॉरी ये हमारी इनकम को करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं तो 100, मतलब ये 0 हो गया, ये 100, ये 200, ये 300, ये 400 और ये 500, और इस पे हम क्या करते हैं, अपनी सेविंग को दिखाते हैं, तो -60, -30, फिर यहाँ पे आपका 0, फिर यहाँ पे आएगा तो आपको 30, फिर यहाँ आएगा तो 60 और फिर ये तो 90, इसी को प्लॉट करते हैं। तो अब आप देखिए जब -60 हमारी 0 जब हमारा इनकम था तो हमारी सेविंग कितनी थी, -60। जब हमारी इनकम 100 हुई, जब हम 0 से 100 गए तो हमारी इनकम कितनी, सेविंग कितनी हुई, -30। तो यहाँ पे प्लॉट किए, फिर यहाँ पे प्लॉट किए, फिर यहाँ प्लॉट किए, यहाँ ऐसे करके ये प्लॉट कर लिए। अब आप बताइए कि जब इस पॉइंट को हम अगर वो करेंगे तो ये लाइन किधर जाएगी, इसको अगर हम जोड़ दें, अब ये जोड़ने को तो ऐसे ही क्यों जोड़े, हम इसको ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं, इसको ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं, लाइन इसकी स्ट्रेट ही क्यों जाएगी। तो यहां पे ये हो रहा है कि क्योंकि हमारी यहां सेविंग जहां पे 0 होगी वहीं पे आपका ये वहां तक लाइन जाएगी। तो -60 से जब आप इसको कर रहे हैं तो ये 200 पे हमारी इनकम हमारी कितनी हो रही है, 200 पे हमारी सेविंग 0 हो रही है। तो जहां हमारी सेविंग, जिस इनकम पे सेविंग 0 होगी वहीं पे आपकी ये चीजें इंटरसेक्ट है। लेकिन अब ये लाइन कैसी जा रही है इसका, अब इसमें ये क्वेश्चन होता है कि उसमें तो आपने ऊपर को कहा कि वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है सेविंग कंजम्पशन में, तो अब नीचा चूंकि आपकी सेविंग -60 हो रही है, कंजम्पशन आपकी 60 हो रही थी, तो आपने कहा कि ये ऑटोनोमस सेविंग कंजम्पशन है। लेकिन जब आपकी सेविंग माइनस में चली गई तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं डिस सेविंग। और उसका ऑटोनोमस कंजम्पशन का आपने सिंबल दिया था C बार, लेकिन इसका सिंबल देंगे -C बार क्योंकि ये निगेटिव में है। तो इसको ऑटोनोमस सेविंग नहीं बोलेंगे, इसको कहेंगे डिस सेविंग या निगेटिव ऑटोनोमस सेविंग कहेंगे। देखिए आगे मैंने इसको लिखा भी है, निगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन कहेंगे, सॉरी निगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन, और उसको ऊपर हमने कहा था कि ऑटोनोमस कंजम्पशन, और दूसरा नाम हम इसको डिस सेविंग कहेंगे। डिस सेविंग का सिंबल होता है -C बार। क्लियर। अब इसकी फॉर्मूला जो हम लिखते हैं S इज इक्वल टू -C बार प्लस 1 - BY। C बार का मतलब हो गया डिस सेविंग या दैट इज नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन, और यहां जो 1 - B को हम लोकेट कर रहे हैं वो है हमारा स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। वहां पे हमने क्या लोकेट किया था, B किया था, तो स्लोप ऑफ कर्व था कंजम्पशन में, और यहां पे हमारा क्या है, सेविंग कर्व, हमारा स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व को हम किससे हाईलाइट कर रहे हैं, 1 - B से, और Y जो है हमारी वो इनकम है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेविंग। अब आप इसको इस तरह से टेबल बनाइए, टेबल में आप लिखेंगे पहले जो ऑटोनोमस या इनकम आप दिखाएंगे, तो पहले आप लिखेंगे इनकम जिसको हम Y से कहते हैं, कंजम्पशन जिसका सिंबल C होता है, सेविंग जिसका सिंबल S होता है, और AS जिसको हम इज इक्वल टू C प्लस S कहते हैं। तो जैसे आपने एग्रीगेट डिमांड में भी ऐसे निकाला था, बस क्या अंतर था कि वहां पे एक इन्वेस्टमेंट आ गया था और कंजम्पशन था, इनकम था, और AD इज इक्वल टू C प्लस I था। इसी तरह आपकी सेविंग में इनकम, कंजम्पशन, सेविंग और AS इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है C प्लस S, यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो अब आप देखिए जब हमारी 0 इनकम थी तो कंजम्पशन हमारा कितना था, 60। ठीक, ये दो चीज आपको हम दे देंगे। अब 0 से अगर हमारी इनकम 100 हो गई तो अब हमारी कंजम्पशन कितना होगा, 100। क्यों 100 होगा, क्योंकि हमने इसमें 40 ऐड कर दिया, 40 ऐड कर दिया। फिर जब हमारी इनकम 100 से 200 हुई तो हमारी सेविंग कितनी, कंजम्पशन कितना हो गया, 100 से 140। क्यों 40 हुआ, क्योंकि यहां पे मैंने कहा था कि कंजम्पशन आपका कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। तो देखिए पहला जो कंजम्पशन 60 था तो उसमें कितने नंबर की ग्रोथ हुई, 40 का। तो अब हमेशा आपकी 40 ही ऐड ऑन होगा कंजम्पशन में। तो अब जब 60 से 100 हुआ तो 100 से 140, 140 से फिर 40 ऐड हुआ तो ये हो गया 180, फिर 180 से फिर 40 ऐड हुआ तो ये हो गया 220, और 220 से फिर 40 ऐड हुआ तो ये हो गया 260।
तो कंजम्पशन आपका इंक्रीजिंग रेट से यानी कि कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा, इसी तरह आपका इनकम भी जो है आपकी कांस्टेंट रेट से ही बढ़ रहा। अब आप सेविंग निकालिए, तो सेविंग इनकम हमारी 0 थी, कंजम्पशन हमारा 60 था, तो सेविंग क्या होगा -60। अब आया कैसे? क्योंकि आपने इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो आपकी सेविंग आएगी। यही तरीका है, क्योंकि हमने AS = C + S कहा। तो यहां पे जब हम इनकम हमारी कोई भी इनकम होगी, या तो हम उसको कंज्यूम करेंगे या तो हम सेव करेंगे, तो उसमें से हम कुछ कंज्यूम करेंगे कुछ सेव करेंगे। जैसी हमारी इनकम होगी वैसी हमारा कंजम्पशन और सेविंग होगा। तो 0 हमारी इनकम थी तो 60 हम कंज्यूम किए, जब 60 कंज्यूम तो मेरी सेविंग क्या होगी, हम दोनों से माइनस करेंगे तो मेरी सेविंग माइनस में आएगी। जब हमारी इनकम 100 रुपए हुई तो हमारी कंजम्पशन क्या हुआ, 100 रुपया हुआ। जितना मेरा आया, जितना मुझे मिला उतना ही मैं खर्च किया। तो यहाँ पे फिर आपकी क्या ऑलरेडी 60 आप कर चुके थे। तो यहाँ पे जब हमारी इनकम 100 है और हमारा कंजम्पशन भी 100 है तो सेविंग होगा कुछ? सेविंग कुछ नहीं होगा, यानी सेविंग आपकी 0 हो गई। 100 - 100। फिर हमारी इनकम 200 हुई तो हमारा इनकम कितना, कंजम्पशन कितना था 140, तो हम इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 60। 300 इनकम हुई तो हमारी कंजम्पशन कितना हुआ, फिर 40 ऐड हुआ तो 180, तो दोनों में से माइनस किए तो हमारी कितनी आ गई सेविंग 120। 400 जब हमारी इनकम हुई तो हमने 220 रुपया खर्च किया, तो जब 220 400 में 220 मैंने खर्च किया तो मेरे पास जो बचे पैसे वही तो सेविंग है, क्योंकि हमारी इनकम कितनी थी 400 थी। 400 में अगर हमने 220 खर्च कर दिया तो ऑटोमेटिक जो दोनों को माइनस करेंगे वही मेरी सेविंग है। तो 400 में से 220 माइनस किया 180। फिर हमारी इनकम जब बढ़ के 500 हो गई तो हमने खर्च कितना किया 260 रुपया। जब 260 रुपया खर्च किया तो 500 में से 260 माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो मेरी सेविंग है। तो देखिए, तो अब आप इसमें कॉमन चीज देखिए कि ये भी क्या हो रहा, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा सेविंग भी। 60 0 आपका चूंकि नेगेटिव था, फिर आपने जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, उतना उड़ा दिया। तो उसके बाद आप देखिए 60 120 180 250, तो देखिए आप सब में ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है कि नहीं, ये भी बढ़ रहा, ये ऑलरेडी बढ़ ही रहा था। अब जब आपको एएस निकालना है तो एएस का फॉर्मूला मैंने क्या कहा था, कंजम्पशन प्लस एस, यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो अब आप ऐड कर लीजिए, सी आपके सामने है और एस आपके सामने है, तो 60 को 60 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। ये आपका एग्रीगेट सेविंग सप्लाई है। 100 को 100 से माइनस करेंगे, सॉरी 100 को 0 से प्लस करेंगे तो 100 ही आएगा। 60 को 60 से 60 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये सिंबल माइनस में है ना इसलिए 0 हो गया। 100 से 100 को 0 में ऐड करेंगे तो 100 ही आपका एग्रीगेट एएस आएगा। 140 को 60 ऐड करेंगे तो 200 आएगा। 180 में 120 ऐड करेंगे तो 300 आएगा। 220 में 180 ऐड करेंगे तो 400 आएगा, और 260 में 240 ऐड करेंगे तो 500 आएगा। तो अब आप इसमें देखिए कॉमन चीज कि आप ये देख रहे हैं कि दोनों का रेशियो सेम आ रहा, जो हमारा एएस का नंबर आ रहे हैं जो एग्रीगेट, वही हमारे इनकम है। यानी कि ये देखिए 0 100 200 300 400 500, यही चीज हमारी 0 100 200 300 400 500। तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि I = C + S, इनकम = C + S, चाहे हम AS = C + S कहें और चाहे हम इनकम = C + S कहें, कि भाई हमारी इनकम को अगर हम निकालेंगे तो हमारा कंजम्पशन और सेविंग को ऐड कर देंगे, वही मेरी इनकम है। यही तो कहना चाह रहे हैं ये कि हमारी इनकम देखिए कि सब दोनों समान बराबर ही आ रहा, इनकम जो है हमारे कंजम्पशन और सेविंग का ही बराबर आ रहा। इसी चीज को इसमें प्लॉट करने की इसमें कोशिश की गई है। कीन्स महोदय ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू कीन्स, इसने एक वर्ड रखा ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या है कि जब हमारी सेविंग 0 होगी, जिस भी इनकम पे हमारी सेविंग 0 हो जाएगी, जैसे मैंने मान लीजिए जितना कमाया उतना ही उड़ाया, तो हमारी सेविंग क्या होगी 0 होगी। तो जो हमारी इनकम और कंजम्पशन जब दोनों बराबर हो तो हमारी सेविंग 0 होगी। तो जब सेविंग 0 होती है वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। एक ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कीन्स महोदय ने कहा, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ये बात कह दी, लेकिन अब इसको प्रूफ मैं करूंगा कि कैसे हमारी इनकम और कंजम्पशन बराबर होने पे सेविंग 0 होती है। तो आप देखिए, अगर हम फॉर्मूला की बात करें, हम उसी टेबल को उठाएंगे कि हमारी Y से हमने क्या लोकेट किया था, इनकम, C फॉर कंजम्पशन और S फॉर सेविंग, यही फॉर्मूला है। अब आप किसी भी वैल्यू को पुट करिए, जैसे आपने इसमें टेबल में बनाया था कि जब हमारी इनकम 100 रुपए थी
तो हमारा सेविंग कितना था, -30। तो आप देखिए, इसको वैल्यू पुट करिए, इनकम हमारी 0 पे आई, 100 पे 0 था ना, ये देखिए यहां पे इस वैल्यू को लीजिए, 100 हमारी इनकम है और कंजम्पशन हमारा 100 है, तो सेविंग हमारी 0 है। इसी वैल्यू को पुट करो यहां पे, हमने इनकम पे 100 रखा, कंजम्पशन मुझे पता नहीं है और सेविंग हमारी 0 है, तो जब हम सी निकालेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा कि नहीं, तो सी हमारा क्या है, कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन हमारा 100 है, इनकम भी हमारी 100 है, इसलिए सेविंग 0 है। ठीक, तो इसको हम क्या y = C कह सकते हैं, जितनी हमारी इनकम है उतनी हमारा कंजम्पशन है। ये कह रहा है कि y = C + S, तो 100 हमारी इनकम थी इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो भी डेटा हमने दिया आपको, और उसमें हमारी सी हमको पता नहीं है, सेविंग हमारा 0 आ रहा है क्योंकि हमने 100 इनकम थी और 100 ही हमने खर्च कर दिया, तो सेविंग तो 0 है। तो इसको प्रूव भी किया गया इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि फिर हम 100 की वैल्यू इधर पुटअप किए, कंजम्पशन में पता नहीं था, 0 हमारी सेविंग है, तो C = 100 हुआ। यानी कि जब हमारा C 100 है और इनकम भी हमारी 100 है, तो क्या हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, y = C लिख सकते हैं? इससे आप एग्री करते हैं? गुड, यस, एग्री। अब इसी को हम, जब हमारी इनकम और कंजम्पशन के बराबर होगा, वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ये आपके किन्स महोदय ने इसको करने के, प्रूफ करने की पूरी तरह से कोशिश की। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये आपका एग्रीगेट सप्लाई के अंतर्गत हमने सेविंग की बात की, जो आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम दूसरी क्लास में हम बात करेंगे कि डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। हम सेविंग कर्व, कंजम्पशन कर्व से हम कैसे डिराइव करेंगे सेविंग कर्व को, तो इसके लिए हम पहले दूसरे क्लास में जो दूसरा लेक्चर देंगे करेंगे, उसमें हम आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे।